Welcome, good morning, all dear student and friends. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं, आज हम ज्ञान सेतु अधिगम संवर्धन कार्यक्रम सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर है कि नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड चैप्टर 1 से हम शुरू कर रहे हैं और लेट अस रिवाइज द साउंड ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट बाय फिलिंग इन एप्रोप्रिएट साउंड। यहाँ पर जो साउंड दिखाई दे रहा है ये आपका सभी कॉन्सोनेंट है और ये आपका भावेल है। तो इसको बोल बोलकर यहाँ लिखने के लिए कहा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ भी आपका है, तो इस तरह से यहाँ देखें कौन कौन सा वर्ड कहाँ पर है। तो इसी तरह से आपको घेरा लगाने के लिए कहा रहा है कि ध्यान से इसको लगा सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, लेट अस मेक रेमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आपका बैट सेट मैट है, तो इसी तरह से आपका रेमिंग वर्ड जो आगे बनेगा तो इसी तरह से आपको लिखने के लिए कहा रहा है। और यहाँ टीन बीन फीन है, तो इसी क्रम से आप आगे भी लिखने के लिए कहा रहा है, जो कि आप बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ लेट अस रीड। अब इसको पढ़िए। ऐसा वर्ड को देखिए कौन कौन सा कैसा वर्ड है, तो यहाँ आपको टिक लगाना है और इस तरह से आपको पूरा करने के लिए कहा रहा है। अगर ये देख रहे पेज नंबर 2 का अध्ययन करें, तो यहाँ देखिए कुछ कहानी लिखी हुई है और इस कहानी को पढ़ना है। बच्चों इसको पढ़कर ही आप इस तरह से यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है। आप अपना व्यवहार को यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। आप कहाँ से रह रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें से भरने के लिए यदि कहा रहा है तो इसमें से कौन कौन सा चीज़ आपको देखने को मिला, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखें कि ये नेमिंग वर्ड से चैप्टर है कि लेट अस रीड, आइए इसको पढ़ें। आई एम मीरा, मैं मीरा हूँ। आई लिव इन झारखंड, मैं झारखंड में रहती हूँ। आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ। आई लिव इन भानपुर। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत करने के दौरान में ये कहता है फादर, इसको कहते हैं मदर, ये सब में है सन है। और इससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी वर्ड है तो यहाँ आपको लिखा गया है और यह भरने के लिए कहा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख कर ये भर सकते हैं जो आगे आपको भरने के लिए कहा रहा है। और इस टॉपिक में बात करूँ तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको देखकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत देख रहे हैं कि स्कूल में कैसे कैसे कर रहा है। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए आगे को चल रहे हैं। बातचीत के दौरान में ये देखिए आपस में कर रहा है, लुक एट दिस माय फादर, ये मेरे पिताजी हैं। माय फादर इज ए वेजिटेबल वेंडर, और ये कहते हैं मेरे पिताजी हैं जो कि सब्जी बेचते हैं। और ये इस तरह से इंटरफेस को दिखाई दे रहा है और आपस में ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के दौरान में यहाँ कहा रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ आपको भरना है कि क्या क्या किस तरह से भरा जाएगा। जो भी कहानी को पढ़े हैं उसी तरह आपको भरते हुए चलना है। अब यहाँ कह रहे पीपुल, यहाँ है एनिमल का नाम यहाँ लिखना है, प्लेस का नाम लिखिए। यहाँ कोई थिंग है कोई वस्तु, तो इसका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ कहता है लेट अस रीड, और ये प्रोफेशन नेम है और ये प्लेस है। कहाँ कहाँ कौन कौन से मिलाना है इसको देखकर आप अच्छी तरह से इसको मिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ आपका गोल घेरा है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है और यहाँ पर ये ऐसा चित्र है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पर्सन के आगे में ऐसा लगाएंगे, प्लेस है तो त्रिभुज लगाएंगे, एनिमल है या पक्षियाँ हैं तो इस तरह घेरा लगाएंगे, और कोई थिंग है तो इस तरह लगाएंगे। जो आपके पास बच्चों बता दिया गया इसी तरह से लगावे। 2 नंबर की बात करके आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। कौन कौन सा करेक्ट ग्रुप में आएगा, यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है तो इस ग्रुप को देखना है और नीचे में जो पर्सन दिया हुआ है इस ग्रुप को फुलफिल करना है। तो इस तरह से आप देखकर इसे फुलफिल कर सकते हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से धीरे से आप लिखने का प्रयास करेंगे, जो आपके पास वर्ड है उसी को लिखना है। जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर ये पेज नंबर 8 है और यहाँ कहता है रीड द वर्ड एंड मैच देम विद द करेक्ट ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप में ये मैच होगा ये आपको मैच करके हम दिखा रहे हैं। ध्यान से इसको देखिए और राइट द वर्ड्स ऑफ योर चॉइस एंड पुट देम इन द करेक्ट ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप में कैसा कैसा लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिखने के लिए यहाँ पर कहा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं नेम में यहाँ लिखिए, प्लेस कोई है तो यहाँ पर लिखिए, एनिमल और बर्ड का नाम यहाँ पर लिखेंगे और थिंग कोई वस्तु है तो इस पर यहाँ पर लिखेंगे। अब ये पेज नंबर 9 का अध्ययन कर रहे हैं कि नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल। इस टॉपिक में हम एक वचन और बहुवचन को पढ़ाई करेंगे जो आपके साथ ये शेयर कर रहा है। जैसा लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कह रहा है हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कितने टीचर हैं, तो 1 टीचर है तो एक टीचर यहाँ पर टिक लगा दिया गया है। यहाँ कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर। तो यहाँ कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 7 बच्चे हैं, तो इसमें से चुनकर आपको 7 को लिखना है। और यहाँ कहता है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द पिक्चर, कितने लड़कियाँ हैं, तो यहाँ से चुन के देखिए लिखिए 2 गर्ल्स हैं।
हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं, लड़के हैं तो 5 लड़के हैं, इसमें से चुन के लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव राइज देयर हैंड्स, और कितने कितने हाथ में ऊपर उठाए हुए हैं, यहाँ पर लगेंगे 3 का। तो सो बच्चों इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 1 मैंने एक, मैनी मैंने अधिक, ये बस से ये बसेस हो गया, फ्लावर से फ्लावर्स हो गया, ब्रुश से ब्रुशेस हो गया, और बॉक्स से आपका बॉक्सेस हो गया। तो इसी तरह यहाँ आपको कह रहा है कि ध्यान से नियम को पढ़िए अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 बनाना, 3 बनानास, 1 कैट, 2 कैट्स, और 1 बॉक्स, 3 बॉक्सेस, यानी 3 बक्से हैं, 1 बक्सा है। तो इस तरह से इसको एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ भी वो इसी तरह का है, 1 बुश है तो 1 बुशेस होगा, 1 डिश तो डिशेज, यानी एक वचन में है, ये बहुवचन में है। इस तरह से आपको बनाने के लिए कहा रहा है। अगर यहाँ से देखें, ये भी आपका सिंगुलर है, ये प्लूरल, एक वचन से बहुवचन में बनाने के लिए कहा रहा है। इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर कुछ नियम है, इस तरह से नियम को भी आप देखकर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 12 की बात करें, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन संज्ञा की पहचान करने के लिए कहा रहा है। इसमें से देखिए 2 सेब हैं तो एप्पल्स लगेगा, 1 रहता तो एप्पल में होता। यहाँ 3 बॉय हैं तो यहाँ 3 में हम घेरा लगाएंगे। यहाँ आपका 1 ट्री है तो 1 ट्री में ही लगाएंगे, ये ट्री में ना बहुवचन में आता है, इसमें नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। ये देख रहे हैं आपका पुस्तक है, 2 पुस्तक है तो बहुवचन हो गया, एस में लगेगा, ये एक वचन का है। और यह बॉल में गेंद होता है, ये 1 है, यहाँ बॉल्स अधिक है, यहाँ आपका एक वचन में इसको लगाया जाएगा। अब यहाँ से देखें, कहता है मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड। अब कहाँ से मिलेगा, इसको आपको मिलाने के लिए कहा रहा है, तो पिक्चर को देखकर आप इसे मिला सकते हैं। अब यहाँ से करा 3 में कि मैच द सिंगुलर नाउन विद द प्लूरल नाउन, यानी एक वचन से बहुवचन में भी यहाँ मिलाने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों इस तरह से आप मिला सकते हैं। यहाँ भी अगर देखें 4 नंबर में एड एस और ई एस से मेक प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन नाउन, मैं इसको जोड़कर इसे बनाने के लिए कहा रहा है। तो जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। और राइट द प्लूरल फॉर्म, यानी इसमें से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए सीखते हैं, जो आपको यहाँ पर बताया गया है। सो बच्चों इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से ये आपका पेज नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं पेज नंबर 14 में। तो 14 की यदि बात करूं बच्चों, तो यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से साफ लिखा है कि सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो इस बॉक्स में जो जो आपका सिंगुलर है यहाँ लिखिए, जो जो प्लूरल है यहाँ पर लिखेंगे, जो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें 2 नंबर का, सर्कल द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, जो यहाँ पर करेक्ट है उस पर आपको क्या करना है, घेरा लगा देना है। तो इस तरह से घेरा लगा दिए, इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ कहता है ऐड एस और ई एस, एस और ई एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। और 4 नंबर की बात करें, राइट फ्यू वर्ड ऑफ योर चॉइस एंड राइट द प्लूरल फॉर्म, तो एक वचन से बहुवचन से यहाँ को चेंज करने के लिए कहा रहा, जो कि आपके पास दिखाई दिया। इस तरह से बनाने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देखें आपका क्या कर रहा है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, कहता है यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको देखिए, और द पिक्चर्स शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड एंड ईट एवरी डे, जो आप प्रत्येक दिन खाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा बताया गया है। अब इसमें से कह रहा है बच्चों कि कंटेबल नाउन किसको कहते हैं, अनकंटेबल किसको कहते हैं। यहाँ पर जो जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है उसमें आपको यहाँ पर देखते हुए लिखना है, जो इस ग्रुप में लिखा हुआ है। कंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, अनकंटेबल का मतलब है जिसको हम नहीं गिन सकते, वही इसमें बताया गया है। तो इस तरह से बच्चों आपका देखें पेज नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। आइए आते पेज नंबर 16 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें यहाँ पर पेज नंबर में, यहाँ भी वही कहता है कंटेबल है कि अनकंटेबल है। तो बैट को हम गिन सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, और बॉल को हम गिन सकते हैं। तो यही कहता है ये कंटेबल गिनने वाला है, ये नहीं गिनने वाला है। तो इस तरह से यहाँ भी आपको टिक लगाने के लिए कहा रहा है। अब यहाँ से देखें, यहाँ जो भी आपका वर्ड है, इस वर्ड में आपका कहता है कंटेबल में आपको लिखना है, ये आपका अनकंटेबल में लिखने के लिए कहा रहा है। और यहाँ से देखें, यहाँ भी कहा जा रहा है सर्कल द करेक्ट आंसर, इसमें से सही कौन सा है। बॉट को हम गिनेंगे, यस गिनेंगे तो इसमें लगाएंगे, और डॉग को गिनेंगे तो इसमें लगाएंगे, और जिसको नहीं गिन पाएंगे तो इसमें इसको लगाने के लिए कहा रहा है। इस तरह से पेज नंबर 16 आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से देखें, यहाँ दिया रहा है कि सर्कल द वर्ड दैट बिगिन विथ वॉवेल। अब इसमें से कहता कौन सा वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, उसको घेरने के लिए कहा रहा है। तो चलिए इसको घेर कर हम आपको बता दिए बच्चों। इस तरह से आप लिखिए, जो कि वॉवेल से शुरू हो रहा है उसी वर्ड को घेरने के लिए कहा रहा है, जो कि मैंने घेर दिया है।
अब कहता है मैच द गिवन वर्ड टू द करेक्ट आर्टिकल ए या एन। तो ए और एन कौन कौन से कहाँ कहाँ लगेगा? सॉन्ग में आपका ए लगेगा, लगाइए। ओनियन है तो ए एन लगेगा, यहाँ पर लगाइए। यानी जिसमें जो लगेगा वही आपको लगाना है। ये भावेल से कह रहा है, इसको सेट करना है। और यहाँ 3 नंबर है रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड राइट देम अंडर द करेक्ट कॉलम। यहाँ पर जो कुछ कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में कह रहा है कि देखिए किसमें ए लगेगा, किसमें ए एन लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। ये आपको इसी से चुन चुन कर यहाँ पर आपको लिखना है, यही इसमें कह रहा है। आइए चलते हैं पेज नंबर 18 में बच्चों। पेज नंबर 18 की यदि बात करें तो वही चीज़ को यहाँ पर दोहराया जा रहा है कि राइट ए एन बिफोर द गिवन वर्ड। तो यहाँ आपका क्या होगा? ए बोट होगा, यहाँ ए पेंटिंग होगा, एन आर्म होगा क्योंकि यहाँ भावेल है। तो इसी तरह से यहाँ भरेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखा राइट द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर्स, यहाँ पर विद द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों भरेंगे जो आपको लिखा हुआ है। अगर यहाँ से करें कि टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक्स, तो आपका एन एप्पल होगा, जैसे यहाँ आपका क्या होगा? एन ए होगा, यहाँ टिक लगेगा। जैसे यहाँ देख ले ए फार्मर है तो यहाँ पर टिक लगेगा, एन में नहीं लगेगा। अब यहाँ करेंगे ए और ए एन है, क्लॉक क्या होगा? ए क्लॉक होगा। अब यहाँ एलिफेंट है, यहाँ होगा एन एलिफेंट होगा। और अम्ब्रेला है, यहाँ एन अम्ब्रेला होगा। तो बच्चों इस तरह यही आपको लिखने के लिए कहा रहा था और पेज नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। और यदि इस तरह से बात करें कि यहाँ नेमिंग वर्ड से हम चर्चा कर रहे हैं ए और ए एन का, तो बच्चों इस तरह से भरने का प्रयास करेंगे। दिस इज ए प्लेट, दैट इज ए हेलीकॉप्टर, दैट इज एन अम्ब्रेला। जहाँ पर भावेल रहेगा वहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे और जहाँ आपका भावेल नहीं है वहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, यही इसमें कहा रहा है। और यहाँ पर कार्य कौन सा कथन सही है तो और कौन सा गलत है, टिक लगाना है और उसको यहाँ पर रिपीट करके आपको लिखना है जो आपको बताया है। और बच्चों इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ को आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा। और राइट दिस इज ए दिस एज एन, यहाँ पर गिवन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ बच्चों इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे, यही इसमें कह रहा है। अब यहाँ से कुछ कह रहा है कि रीअरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर जो इधर उधर वर्ड दिया हुआ है इसको मिला के एक सही सेंटेंस को बनाना है, जो कि बच्चों आपके पास दिखाई दे रहा है। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं पेज नंबर 20 की बात यदि करें तो यहाँ पर साफ लिखा है कि यहाँ पर देखिए दिस इज ए फिश है, दैट इज ए शीप है, दैट इज ए जार है। तो बच्चों इस तरह से भरेंगे, यही आपको इसमें से कहा रहा है। तो आप अच्छी तरह से आप सीखते होंगे, समझते होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए। और पूरे इंग्लिश का नए एकदम सिरे के साथ में हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, जो आप लेके कमेंट से वीडियो अपलोड की जा रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पेज नंबर 21 से हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर इधर उधर वर्ड दिया हुआ है, इसको एक ढंग से आपको सजा के इस तरह से लिखना है, यही इसमें कहा रहा है। अब उसी तरह से यहाँ लिखिए व्हाट इज दी, दिस इज ए ब्रूम, और व्हाट इज दी, दीज आर बसेस। तो इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। और ये सेंटेंस आपके लिए बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीज़ दूर से है उसको दैट का प्रयोग करेंगे, जो नज़दीक में है उसको दिस का प्रयोग करेंगे। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।